हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है गाइस कि अभी रिसेंटली जो है वो यूनियन बजट 2023-24 का पेश किया गया और आपने कई सारे वीडियोस देख लिए होंगे, कई सारे न्यूज़ चैनल के ऊपर आपने बजट के बारे में सुन लिया होगा। पिछले 7 साल से मैं डिटेल में वीडियो है जो कि आप लोगों के लिए लेते हुए आया हूँ हमेशा यूनियन बजट का, और बजट खत्म होते ही मैं हमेशा वीडियो लेके आया हूँ। लेकिन इस बार मैं कंट्री में नहीं था तो मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं बना पाया। तो मेरी तरफ से जो इस बार का कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा वो यूनियन बजट का डिटेल एनालिसिस वैसे मैंने आपको सुबह 8 बजे वाले सेशन में दे दिया था। अगर आप करंट अफेयर देखते हैं, नहीं देखते तो देखना स्टार्ट करो, बहुत अमेजिंग सेशन है। तो उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था इतिहास, साथ में बजट में क्या हुआ उसकी समरी, है ना, इकोनॉमिक सर्वे, ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको एक ही वीडियो में सुबह 8 बजे 2 तारीख को 2 फरवरी को जो अपना करंट अफेयर का सेशन होता है उसमें बता दिया था। लेकिन अलग से मैं इस बार वीडियो नहीं बना पाया। ऑलराइट, तो इस बार मैं आप लोगों के लिए 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि लेके आया हूँ, जो कि आपके बजट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। इसमें से काफ़ी सारे सवाल है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ में आपका काफ़ी सारा बजट का रिवीजन भी जो है वो यहाँ से हो जाएगा। ऑलराइट, तो हम लोग ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें 2-4 क्वेश्चन हिस्ट्री के भी डाले हैं, वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। बहुत मजा आने वाला है आपको सेशन में। साथ में अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, करंट अफेयर अगर आपकी प्रॉब्लम है तो आप करंट अफेयर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा 30 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको करवा रहा हूँ 3 महीने में। साथ में एसएससी की बेस्ट टीम है इंडिया की, जो कि आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीए, जीडी इनसे पढ़ सकते हैं। क्लास 24 पे कोर्सेज अवेलेबल है। कीवीएस का कोर्स है, ईओआरओ का है, एएलपी का एग्जाम के लिए बायोलॉजी का, और साथ में बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग दोनों बहुत ही जरूरी हैं, तो ये भी अवेलेबल है। साथ में यूजीसी नेट, सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, इसके लिए आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको क्लास 24 ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में प्रिपरेशन में जाना है। यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, आज का पहला सवाल है, बजट 2023-24 में 7 पैरिटीज है जो कि मेंशन करी गई फॉर अमृतकाल, इसको किस नाम से एड्रेस किया गया? बहुत ही बढ़िया सवाल है। 7 प्रायोरिटीज मेंशन करी गई थी गाइस इस बार, और उनको नाम दिया गया था सप्तऋषि। तो बी आपका सही जवाब होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो। साथ में इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, इन्हीं में सारी योजनाएं थी। यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन, अनलिशिंग द पोटेंशियल और इंफ्रा एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये 7 को सप्तऋषि प्रायोरिटीज है जो कि बताया गया अमृतकाल के लिए। और 100 साल जब हमारे देश के हो जाएंगे तो ये 7 चीजें हमें काफी बेनिफिट पहुंचाएगी, हमें डेवलप कंट्री बनाएंगे। इसको लेकर इसको लॉन्च किया गया। ऑलराइट, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, बजट के अंदर हाउ मच लोन हैज बीन अलोकेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी वर्क एंड फिशिंग सेक्टर। बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये तीनों ही सेक्टर हमारे लिए बहुत बड़ा रोल है जो कि प्ले करते हैं, इसीलिए इनके बारे में चर्चा करी गई है। ओके, तो इस बार 20 लाख करोड़ रुपए दोस्तों आपको यहाँ पे सही आंसर होगा, जो कि टोटल आवंटन है जो कि 20 लाख करोड़ रुपए का किया गया है। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। 20 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया, मतलब लोन बजट के अंदर इसमें बोला गया कि इतने का लोन है जो कि हम लोग अवेलेबल करवाएंगे किस सेक्टर को, डेयरी को, हस्बेंड्री को, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज को। 20 लाख करोड़ का लोन के बारे में बोला गया। ओके, बाय व्हाट नेम निर्मला सीतारमन जी एड्रेस्ड कोर्स ग्रेन मिलेट्स इन द बजट? बताइए, मिलेट्स को किस नाम से दोस्तों इस बार संबोधित है जो कि किया गया? आपको याद होगा मिलेट्स को हम लोग काफी प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब होते हैं ना, ये सुपर फूड होते हैं, न्यूट्रिशन भी होते हैं, हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी बहुत होता है और हम इसको एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं। इसलिए इंटरनेशनल ईयर भी इसको घोषित किया गया यूएन के द्वारा, ताकि दुनिया में हंगर की प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। और इस बार श्री अन्न इसको नाम है जो कि दिया गया। ये आपका सही जवाब होगा। ठीक है गाइज, इसके लिए भारतीय बाजार बाजरा, ये देखिए, अनुसंधान संस्था हैदराबाद को उत्कृष्ट केंद्र में भी विकसित करने के लिए बोला गया है। ओके, बाजरा को लोकप्रिय बनाने के लिए कोशिश है जो कि करी गई। पार्लियामेंट में दोस्तों इस बार फूड भी जो है वो बाजरा के ही खाने के लिए बोला गया, उनको अवेलेबल भी करवाया गया। ओके, ये देखिए, ओपनिंग है रिसर्च सेंटर फॉर द रिसर्च ऑफ मिलेट्स। तो ये मैंने अभी आपको आंसर बताया इसका, हैदराबाद आपका उसका सही आंसर होगा। हैदराबाद में एक रिसर्च सेंटर है जो कि मिलेट्स का बनाने के लिए बोला गया। ओके, विच फंड हैज बीन अनाउंस्ड टू इंकरेज इनोवेशन स्टार्टअप इन रूरल एरियाज? इनोवेशन स्टार्टअप्स इन रूरल एरियाज, रूरल एरिया में इनोवेशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो एक एग्रीकल्चर इनोवेशन सप्लाई एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड है जो कि बनाने के लिए बोला गया है। ओके, ताकि इनोवेशंस को रूरल एरिया में भी स्टार्टअप्स में इंक्लूड किया जा सके, इसलिए एक एक्सीलरेटर फंड है जो कि बनाने की बात इस बार करी गई। नेक्स्ट है, हेल्थ सेक्टर से संबंधित आपको बताना है बजट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। 159 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस खोलने की बात करी गई और सिकल सेल अनीमिया को इरेडिकेशन की बात करी गई। ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? देखिए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस और सिकल सेल अनीमिया जो है इसको भी इरेडिकेशन की बात है जो कि इस बार करी गई है। अगला सवाल है, जीडीपी का आपको बताना है परसेंटेज हेल्थ केयर में दोस्तों इस बार कितना है।
आपको मालूम है हेल्थ और एजुकेशन में बहुत ही मामूली सी बढ़त है जो कि इस बार करी गई है। हालांकि ज़्यादा होनी चाहिए। हेल्थ के अंदर आपको 4-5% जीडीपी का, एजुकेशन में तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि 6% जीडीपी का होना चाहिए, लेकिन बहुत ही कम है। और इस बार भी 2.1% का कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में हेल्थ केयर को दिया गया है। ऑलराइट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है बहुत ही पुअर हेल्थ का आउटले बजट है जो कि इस बार दिया गया है। मार्जिनली इंक्रीज है 1.85 से 1.98 और ये एस्टिमेटेड है, और 2.1% है जो कि जीडीपी का है टोटल। आउट ऑफ द पॉकेट अगर आप देखोगे पूरी दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्री है, सबसे ज़्यादा पैसा हमारी जेब से खर्च होता है हेल्थ केयर के अंदर। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग देखोगे तो दुनिया में सारे डेवलपिंग कंट्री से सबसे कम स्पेंडिंग हमारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, इसके अलावा राज्यों की बात करें तो यूपी, बिहार, बंगाल, यहाँ पे तो हालात बहुत ज़्यादा खराब है। चलिए ठीक है, 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना की बात करी गई। सिकल सेल एनीमिया को एरेडिकेट करने का काम स्टार्ट किया गया। आईसीएमआर की कुछ प्रयोगशालाओं में है ना प्राइवेटली चिकित्सा अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करने की बात करी गई है। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को भी बढ़ावा देने की बात करी गई है। व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी हैज बीन स्पेंड ऑन एजुकेशन इन द बजट 2023-24? बताइए कितने शिक्षा पर कितना खर्च है दोस्तों। शिक्षा की अगर मैं बात करूं इस बार तो टोटल 2.9% है जो कि आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो ये देखिए पूरा ब्रेकअप है बजट का, कितना पैसा किसको दिया गया है। तो इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा जाता है, 45 लाख करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत है देश चलाने के लिए, और इसमें से 10 लाख करोड़ तो सिर्फ इंटरेस्ट में चले जाता है, क्योंकि हम लोग हमारे डिफिशिएट को, फिस्कल डेफिशिएट को मैनेज करने के लिए हम लोग लोन लेते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, तो उसका सबसे ज़्यादा इसी में। सेकंड पे ट्रांसपोर्ट 5 लाख, उसके बाद डिफेंस में 4.5 लाख के आसपास, ट्रांसफ़र स्टेट को करेगा 3.25 लाख। और अगर आप देखोगे एजुकेशन में 1,12,000 करोड़ रुपए का दिए गए हैं, और हेल्थ में 88,000 का, प्लस 0.12% ज़्यादा है एजुकेशन में पिछले साल से, और हेल्थ में 0.13% ज़्यादा है। ओके, तो ये वाली कहानी है। तो ये जो ग्रीन वाले हैं इसके अंदर बजट बढ़ाया गया है, रेड वाले में कम किया गया है। ये दो तरीके से आप देख सकते हो। चलिए ये देख सकते हो हेल्थ केयर में 1.4 से 2.1 और एजुकेशन में 2.8 से 2.9 तक की बढ़ोतरी हल्की सी देखने को मिली है पिछले 4 सालों में। चलिए एजुकेशन सेक्टर के बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए बोला गया, और ये पंचायत और वार्ड लेवल पे इसको सेटअप किया जाएगा। दोनों ही स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल सही है ना। डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए बोला गया है। कितने एकलव्य स्कूल ओपन करने के लिए बोले गए हैं बजट में? तो इस बार बजट में 740 टोटल एकलव्य स्कूल है, जहाँ पे 38,800 टीचर्स को भी रिक्रूट करने के लिए बोला गया है। एकलव्य स्कूल जो है वो ट्राइबल बेल्ट में दोस्तों रेजिडेंशियल स्कूल से जो कि चलाए जाते हैं, जहाँ पे ट्राइबल बेल्ट में बच्चों को एजुकेशन दी जाती है। ऑलराइट, इसी प्रकार से कर्नाटका के सूखा प्रभावित क्षेत्र में जो है सूक्ष्म सिंचाई के लिए भी पैसे दिए गए हैं एकलव्य आदर्श स्कूल के लिए, है ना। जो भी प्राचीन पांडुलिपियां हैं, हमारे इंस्क्रिप्शन है, उनको डिजिटलाइजेशन करने के लिए दोस्तों भारत श्री योजना की भी स्थापना करी गई है। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे पेपर में सवाल बनेंगे आपके। कितनी लेबोरेटरीज दोस्तों 5G को लेकर सेटअप करने के लिए बोला गया है? 5G सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन की बात करें तो टोटल 100 ऐसे लेबोरेटरीज का अनाउंसमेंट है जो कि सरकार के द्वारा किया गया। रिसेंट बजट में कौन सा किसको उपयोग करने के लिए बोला गया है? बिजनेस एंटरप्राइजेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर क्या कौन सा डिजिटल लॉकर है जो कि सेटअप करने के लिए बोला गया है? तो देखिए इस बार बजट में एंटिटी डिजी लॉकर तो आपको मालूम है काफ़ी साल पहले लॉन्च किया गया था। आप अपने सारे डॉक्यूमेंट है जो कि इसमें रख सकते हो और कहीं पर भी दिखा सकते हो, चाहे पुलिस वाले पकड़ ले, गवर्नमेंट के आपके एप्लीकेशन में, प्राइवेट में, कहीं पर भी ये सारे वेरीफाइड होते हैं। तो इस बार एंटिटी डिजी लॉकर के बारे में बात करी गई है जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस और चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए दोस्तों एक डॉक्यूमेंट का जगह होगी, क्लाउड के लिए क्या आपका सेव है जो कि वहाँ पर हो जाएगा, है ना। In order to promote circular economy in green development sector in the budget, under which scheme new waste to money plant has been announced to set up? बताइए, बजट में हरित विकास क्षेत्र में चक्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अवशिष्ट से धन संयंत्र स्थापित किए जाने की घोषणा कौन सी योजना में करी गई है? गोवर्धन योजना में करी गई है। ओके, तो गोवर्धन योजना में यही है कि एक ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट है, रूरल एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को बायोगैस में, फर्टिलाइजर में कन्वर्ट करने की बात होती है। ठीक है, यूनिफाइड पोर्टल है गोवर्धन योजना का। चलिए इस बार यूनिटी मॉल के सेटअप करने की बात करी गई बजट में, तो ये किससे संबंधित है?
देखो यूनिटी मॉल कैसा होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये फिजिकल होगा या ऑनलाइन होगा, लेकिन ये बोला गया है कि हर एक स्टेट में बनाया जाए जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाए। तो बी तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए ये जो आइडिया है ना एकता मॉल का या फिर यूनिटी मॉल का, ये कहाँ से आया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3.5 किलोमीटर दूर एकता नगर के अंदर एक जगह बना रखी है जिसका नाम है एकता मॉल। समझ गए मेरी बात? स्टैच्यू जो है यूनिटी वहाँ से 3.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एकता मॉल में कई सारे हैंडीक्राफ्ट के डाइवर्सिटी के शोरूम है जो कि बना रखे हैं, जो डिफरेंट स्टेट के हैं। तो 35,500 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, 2 फ्लोर का, 20 एम्पोरियम है जो कि अलग अलग स्टेट के टेक्सटाइल को यहाँ पे शोकेस करते हैं। तो एकता मॉल का मतलब यही है कि सारे स्टेट को यहाँ पे प्रमोट किया गया है। तो अब इस बार सरकार के द्वारा बोला गया है हर एक स्टेट में इस प्रकार के मॉल होने चाहिए। अब ये फिजिकल तो यहाँ पे तो गुजरात में तो फिजिकल है, लेकिन आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, सरकार के द्वारा ये अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। कौशनी योजना के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपए का डिपॉजिट की नई स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है। तो इसका जो नाम है दोस्तों वो है महिला सम्मान सेविंग्स लेटर। ओके, तो अब इसमें सम्मान सेविंग लेटर में क्या है कि आप 2 साल तक के लिए फिक्स इंटरेस्ट पे 7.5% पे पैसा है जो कि डिपॉजिट करवा सकते हो, कोई भी महिला या फिर गर्ल, और इसमें पार्शियल विड्रॉल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। ओके, और 2025 जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे तब तक के लिए 2 साल तक के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है जो कि ऑप्ट किया जा सकता है। चलिए, Which establishment has been announced in budget to expedite the execution of administrative work under the Companies Act? कंपनीज एक्ट के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के एग्जीक्यूशन को लेकर क्या अनाउंसमेंट किया गया है, क्या एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए बोला गया है? तो इस बार सेंट्रल डाटा प्रोसेसिंग सेंटर है जो कि बनाने की बात करी गई है। ओके, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन हैज बीन अनाउंस्ड टू स्टेट अंडर द फिस्कल मैनेजमेंट इन द करंट बजट? तो देखो कितने साल तक का इंटरेस्ट फ्री लोन राज्य को दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर उनका फिस्कल डेफिशिएट राजकोषीय घाटा होता है तो यहाँ पे दोस्तों इस बार के लिए 50 साल के लिए दोस्तों बोला गया है। सी आपका सही आंसर होगा। इनकम टैक्स लिमिट नए सिस्टम में कितनी इंक्रीज कर दी गई है? देखो वैसे जब आप देखोगे ना तो पहले तो थी 2.5 लाख, अब उसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया है, लेकिन ऐसे 3 लाख के अंदर कई सारे ऐसे एग्जम्पशंस मिलते हैं, तो वो सब मिला के पहले 5 लाख हो जाया करती थी। अब अगर आपको एग्जम्पशन नहीं लेते हो ना तो डायरेक्टली 7 लाख तक की इनकम आपके लिए टैक्स फ्री है। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि भाई 3 लाख की इनकम प्लस एग्जम्पशन ले लो, प्लस या फिर डायरेक्टली 7 लाख ले लो, फिर इसमें आपको कोई एग्जम्पशन ये जो होते हैं ना आपके म्यूचुअल फंड के, प्रीमियम के, इंश्योरेंस के, ये सब आपको नहीं मिलेंगे। तो 7 लाख तक का कुल मिला के इनकम टैक्स एग्जम्पशन है जो कि आज के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, ओके, तो पहले 5 लाख तक था, 3 लाख प्लस एग्जम्पशन जो भी थे सब मिला के इस बार उसको 7 लाख कर दिया गया है। चलिए, हाईएस्ट सरचार्ज अगर किसी की 5 करोड़ की ऊपर की है तो कितना देना पड़ेगा उसको? हाईएस्ट सरचार्ज ऑन इनकम अबव 5 CR आंसर उसको रिड्यूस कर दिया गया है और 25% जो कि कर दिया गया है। चलिए, लार्जेस्ट शेयर अकॉर्डिंग टू द करंट बजट हु हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन रिलेशन टू द रिसिप्ट ऑफ रुपी इन द कंट्री? सबसे ज़्यादा पैसा किस चीज़ में जाता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि 45 लाख करोड़ देश को चलाने के लिए चाहिए, उसमें से 10 लाख करोड़ तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट में चले जाता है, अदर लाइबिलिटीज़ में चले जाता है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट दोस्तों ज़्यादा है। हर 1 रुपये के अंदर सरकार के पास 58 पैसा जो आता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। 34 पैसा ये देखिए बोरोइंग करते हैं हम लोग, उधार लेते हैं। अब इस उधार का दोस्तों आपको कितना पड़ता है? ये 10 लाख करोड़ का ये उधार है जो कि हर साल पड़ता है। 6 पैसे हमें नॉन टैक्स रेवेन्यू डिसइन्वेस्टमेंट से आते हैं। ओके, इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए अब देखो जाता कहाँ पर है। पूरे 1 रुपये के अंदर हमारा 20 पैसा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट में। उसके बाद शेयर स्टेट को, शेयर और टैक्सेस स्टेट को पैसे देने में 18 पैसे, डिफेंस में 8, सेंट्रल के स्कीम में 17 पैसे, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में 9 पैसे, फाइनेंस कमीशन के हिसाब से जो ट्रांसफ़र होता है उसमें 9 पैसा, सब्सिडीज़ और पेंशन में 7 और 4। इस तरीके से ये पैसा है जो कि हमारा जाता है। ओके, चलिए, कौन सी पर्सनालिटी ने दोस्तों बजट पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी दोनों के टेन्योर में? तो दोनों के टेन्योर में दोस्तों जो बजट पेश किया गया वो मोरारजी देसाई जी के द्वारा किया गया था। बी आपका सही आंसर होगा। बजट कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? देखो हमारे यहाँ पे तो दोस्तों हमारे संविधान में जो है
वो बात करी गई है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। उसमें बजट वर्ड कहीं पर भी यूज़ नहीं है। ये एक फ्रेंच वर्ड है दोस्तों, जो कि जनरली हम लोग काम में लेते हैं, है ना। किसके द्वारा सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था? सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा? मनमोहन सिंह जी के द्वारा। फर्स्ट बजट दोस्तों देश की आज़ादी के बाद किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इंडिपेंडेंट इंडिया में षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा। हाउ मेनी टाइम्स द बजट कैन बी प्रेजेंटेड इन एन इलेक्शन ईयर? इलेक्शन ईयर में कितनी बार मैक्सिमम बजट पेश किया जा सकता है? तो दोस्तों मैक्सिमम 2 बार ही किया जा सकता है। एक बार उसका ब्यौरा और दूसरा उसका डिटेल के अंदर, है ना, वोट ऑफ अकाउंट, और सेकंड फुल के अंदर। चलिए, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट रीडिंग जो है बजट की कौन से फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा आज तक करी गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका निर्मला सीतारमण जी। विच मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट द यूनियन बजट? तो बजट कौन से मंत्रालय पेश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा इसको पेश किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द करंट बजट इन रिलेशन टू द एक्सपेंडिचर ऑफ रुपी इन द कंट्री, हु हैज द लार्जेस्ट शेयर? लार्जेस्ट शेयर के बारे में अगर मैं बात करूं करंट, तो मैंने आपको बताया था ही दोस्तों, लोन और अदर लायबिलिटीज और इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जाता है, ओके, और वो लोन लेते हैं इसलिए इंटरेस्ट में जाता है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए कितना बजट है जो कि अलोकेट किया गया है दोस्तों इस बार डेवलपमेंट के लिए? तो आंसर है 1250 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट का के लिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बजट में पेश किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज बीन अलोकेटेड द मैक्सिमम इन द करंट बजट? मैक्सिमम दोस्तों पैसा कौन से मिनिस्ट्री को अलोकेट है जो कि किया गया है? तो मैंने आपको अभी लिस्ट बताई थी, उसके अंदर, ठीक है, डिफेंस के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी पैसा है जो कि अलोकेट किया गया है। ऑलराइट, मैक्सिमम इन द बजट आपको मैं एक बार वापस से दिखा देता हूँ कि कौन से को कितना है जो कि किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को वैसे तो खैर ज़्यादा है डिफेंस से, अगर आप देखोगे तो 5,17,000 करोड़ के आसपास का टोटल बजट ट्रांसपोर्ट का है। उस इंटरेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे ट्रांसपोर्ट है, थर्ड के ऊपर डिफेंस है। ओके, तो अगर देखो उस वाली लिस्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट है, अगर है तो फिर ट्रांसपोर्ट आंसर होगा, और अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है तो फिर आपका डिफेंस आंसर होगा। तो ये आपको एक बार देखना ज़रूरी है। ये देखिए, अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए है जो कि होना चाहिए, ठीक है। तो डिफेंस नहीं होना चाहिए, रोड ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइज। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप करंट अफेयर कवर करना है किसी भी एग्जाम के लिए तो क्लास 24 पे मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं 1 साल 1.5 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करवा रहा हूँ। एसएससी की प्रिपरेशन के लिए आपके पास टीम एसएससी है, जहाँ पे इंडिया की बेस्ट टीम आपको एसएससी के सभी एग्जाम की तैयारी करवा रही है। केवीएस भी है, ईओआरओ है, शिप्रा मैम का और शुभम सर का एएलपी के लिए बैचेस अवेलेबल है, और जेआरएफ नेट जेआरएफ सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये था आज का आपका सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा मैक्सिमम, ताकि सभी लोग अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।